भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 18/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 9/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, घर में नौकर चाकर है, उनको भी बाप की पहचान देनी चाहिए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो जो कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सभी की सेवा करनी है ना। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर है निराकार, यह भी तुम जानते हो। तुम आत्माभिमानी हो बैठते हो। अभी इसमें कोई साइंस, घमंडी, हठयोग आदि करने की बात ही नहीं। यह है बुद्धि का काम। इसमें शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठयोग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे अपन को आत्मा समझ और बाप के सामने बैठे हैं। यह भी जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो और चक्र को फिराओ, तो हे मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं, यह क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं या सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं। ये सभी को बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह। हर एक बच्चा बाप का परिचय देते हैं। औरों को कुछ समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये सर्विस करते हैं या नहीं? कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? अपन को भेंट करते हैं सर्विसेबल बच्चों से। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहनूं। दौड़ी पहन सकता हूं या नहीं? हर एक को बाबा देखते हैं। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या सेवा करते हो? कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हो? टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो? मूल बात है ही यह, बाप का परिचय देना। क्योंकि इस समय सभी ऑर्फन हैं। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है, स्वर्ग भी था जरूर, शांति धाम भी है, जिसको ही मुक्ति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों ही बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है हम अभी पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी जो भी ढेर आत्माएं हैं दूसरे धर्म वाले, वह तो कोई भी नहीं रहेंगे। यह भी सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। 5000 वर्ष पहले भी हम ही थे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं ना, बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध, पवित्रता भी जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। यह महिमा शरीरधारी देवताओं की है, आत्माओं की तो महिमा नहीं है। वहां तो सिर्फ आत्माएं निवास करती हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है जो यहाँ आकर बजाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट तो है, हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है, हे बच्चों पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें? बच्चों की बुद्धि चलती है ना, और कोई की भी बुद्धि नहीं चलती है। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है। यह भी तुम जानते हो, ऊंचते ऊंचे भगवान, वह बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं, हम सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े रहते हैं। सिर्फ भारत में थोड़ी जीवात्माएं रहती हैं। वह है देवी देवताएं। यह बातें सिवाय तुम्हारी और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम थोड़े ही समय में 8 वर्ष में सिर्फ हम ही थोड़े बाकी रहेंगे, और इतने सभी धर्म खंड आदि नहीं रहेंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे।
बाबा आया है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हम ही सारे विश्व पर रहेंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत ही सुख का राज्य होगा। यह भी जानते हो उस समय किस किस पद वाले होंगे, हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी हैं। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही करते हैं श्रीमत पर। यह तो बहुत सेवा कर रहे हैं, घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपन को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। अपन को आत्मा कितना समय समझते हो, यह पक्का करना है हम आत्मा हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इससे ही बेड़ा पार होना है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। बच्चे अच्छी रीत सेवा करते हैं क्योंकि मुख्य है रूहानी सेवा। सभी को परिचय देना है, यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन आदि बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं, सिर्फ अपन को आत्मा समझना है। आत्मा विनाशी, शरीर भी विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। एक शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जब विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से भी खुशी होती है। नई दुनिया को स्वर्ग भी कहा जाता है। अनेक नाम दिए जाते हैं। नर्क को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सिकिलदे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बना देते हैं, हमको बनाने आए हैं। बाप खुद नहीं बनते, मनुष्य से देवता बनना है ना, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे? हम क्या सेवा करते हैं? घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी बाप की पहचान देनी चाहिए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो जो कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सभी की सेवा करनी है ना, अबलाओं, गरीबों की, भेड़ियों की। गरीब तो बहुत है ना, वे सुधर जाएंगे। कोई भी पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो चोरी चकारी भी कितनी होती है। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपाकर उठा लेते हैं। किसको भूख सताती है तो हवस कर खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर चोरी कर खाता होगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इससे तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। यह तो ब्रह्मा तो ट्रस्टी है। बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कब कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं होगा। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव भगवान वाच। उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करनी चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो। यहाँ क्या चोरी करेंगे? कब आम उठाया, कोई चीज उठाकर खा ली, यह भी चोरी है ना, यज्ञ है ना। कोई भी चीज बिगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। बच्चे कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण हो तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो फिर बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत होती है। समझो कोई साइकिल उठा लेते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। कोई दुकान में गया, बिस्किट का डब्बा उठा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज ऐसे ही छिपा कर ले लेते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। यह तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, बड़ी ते बड़ी पांडव गवर्नमेंट है। अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने पांडव पति कृष्ण को कह दिया है। पांडव पति व पिता कौन है?
कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, बाप जैसे निष्काम सेवा कोई कर न सके। कितनी ऊंच से ऊंच सेवा करते हैं, सभी सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देने अखबारों में डालते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, तुमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं, ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। यह तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को यह बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनका देखा, यह भी लौकिक परिवार था ना, इनसे बाबा ने कराया, इसमें प्रवेश कर इनको भी कराते हैं। कहेंगे तुमको ही कि यह करो, हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर करते हैं। करण करावनहार है ना, बैठे बैठे कहा चलो यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ, अभी स्वर्ग का मालिक बनना है। बस वैराग्य आ गया। सभी समझते थे इनको क्या होता है, इतना जबरदस्त फायदे वाला व्यापार यह क्या करते हैं। पता थोड़ी था कि यह क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस त्याग। सो भी बाप यहाँ ही बैठ बच्चों की सेवा करते थे। सभी को त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सभी को पवित्र बनाना है। सभी कहते हैं यह ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे। ओम राधे पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश हो कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पी, पावन देवता बनना है। पावन कब विष नहीं खाएंगे। शुरू में यह बात थी, कोई भी आएंगे उनको कहेंगे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है। एक को ही याद करना है। ज्ञान अमृत पीना है तो विष नहीं पीना है, तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चली आती है। अबलाओं पर कितनी मारपीट होती है, यह तो चलती रहेगी, क्योंकि काम बड़ा शत्रु है। कामेशु क्रोधेशु है ना। काम की चेष्टा पूरी न हुई तो मारेंगे। जितना तुम बहुत होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। इसके लिए ही हम पुकारते हैं, आकर बाबा हमको पावन बनाओ। तुम्हारी भी पहले कैरेक्टर क्या थी, क्या क्या करते थे, अभी तुम क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, ऐसे हैं। अभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम यह बनते हैं। अपन से पूछना चाहिए कहाँ तक हम सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सभी की आशीर्वाद उस पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं, भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस। सूक्ष्म भी करना चाहे तो कर सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद कर भोजन बनाए। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी प्रभु मैं तेरी। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। बाप समझाते हैं, आधा कल तुम रावण से पीड़ित हुए हो, अभी बाप छुड़ाते हैं तो बाप के शरण आए हो। कहते हो बाबा यह 5 भूत बड़े ही तीखे हैं। कोई को भूत लगता है ना, अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितनी भूत लगी हुई है। काम क्रोध यह भूत तुमको बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई को तंग करती है। तुमको पता है यह 5 भूत तो 2500 वर्ष से चले आए हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल वर्थ नोटे पैनी बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगनी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी को भूत लगा हुआ है, तो यह भूत की दुनिया कहेंगे ना। यह भी तुम समझते हो और कोई समझ न सके। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत नहीं होते हैं। एक भूत भी कितना दुखी कर देते हैं, इनका किसको पता नहीं है।
5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है पूजनीय भव। बाप दादा तो सभी बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता बनने का देते हैं। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन न बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल लेने वाला बाप की याद न होने के कारण भक्त आत्माएं भी इष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती है। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में भी यादगार नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।